श्रीनगर में बढ़ती सर्दी के बावजूद सैलानियों में जबरदस्त उत्साह। सैलानियों ने की शिकारी की सैर। नए साल के जश्न के लिए हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं कश्मीर। स्थानीय संस्कृति और खेलों ने सैलानियों को आकर्षित किया। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास करगिल में विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई है। होटल्स, हाउस बोट और पर्यटन स्थल पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं गुलजार। मौसम विभाग ने मंगलवार से कश्मीर में ताजा बर्फबारी का अनुमान जताया। बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड, लेकिन सैलानियों में उत्साह बरकरार। नए साल से पहले कश्मीर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। प्रशासन ने पर्यटकों से मौसम अलर्ट का पालन करने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में छाए घने कोहरे की चादर। कई जगह विजिबिलिटी रही जीरो। वाहन चलाने में भारी दिक्कत। सूखी ठंड और कोहरे के चलते राजधानी में बढ़ी ठिठुरन। तापमान में आई भारी गिरावट। घने कोहरे का उड़ानों, रेल यातायात पर पड़ रहा है असर। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स करनी पड़ गई डाइवर्ट। गोवा से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आने वाली फ्लाइट जयपुर की गई डाइवर्ट। कोहरे के चलते कई ट्रेन देरी से चल रही हैं तो कई कैंसिल हो गई। रेलवे स्टेशन पर समय बिताते नजर आए लोग। रेलवे की यात्रियों से अपील, सुविधा से बचने के लिए घर से निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें। घने कोहरे की चादर में लिपटा दिखा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। आसपास के पूरे इलाके में दिखा सिर्फ कोहरा ही कोहरा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोहरे की सफेद चादर। इंदिरापुरम में छाया घना कोहरा। ट्रैफिक पर भी असर। पूरे दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चपेट। नोएडा में भी दिख रहा है असर। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी। अभी फिलहाल कोहरे से नहीं मिलेगी राहत, ठंड बढ़ने की संभावना। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में बेसहारा लोगों को रेन बसेरों का सहारा। नाइट शेल्टर्स में हीटर, कंबल का इंतजाम। पंजाब हरियाणा में भी घने कोहरे का असर। चंडीगढ़ में छाया जबरदस्त कोहरा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से होगा नए साल का स्वागत। बारिश के भी आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है सक्रिय, जिसके चलते हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना। नए साल पर हिमाचल आ रहे लोगों से सतर्कता और वाहन चलाने की अपील। फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार। राज्य राजधानी पटना समेत 9 जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से बढ़ी ठंड। लखनऊ में भी भीषण सर्दी। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक राहत की उम्मीद नहीं। झांसी में भी छाया घना कोहरा। सूखे ठंड के चलते अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। झांसी में तेजी से गिर रहा तापमान। विजिबिलिटी बहुत कम। दिन के समय लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं लोग। हरियाणा पर भी कोहरे की मार। रोहतक में छाया घना कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम मंदिर परिसर में भव्य आयोजन। कर्नाटक से आई रामलला की बेशकीमती प्रतिमा भव्य अनावरण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रतिमा का अनावरण किया। अयोध्या के यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित की गई 30 करोड़ रुपए मूल्य की ये प्रतिमा। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों में निरंतर हो रही है वृद्धि। उसी श्रृंखला की एक और ऐतिहासिक कड़ी मानी जा रही है स्वर्णिम प्रतिमा। इस प्रतिमा के दर्शन से भक्तों को हो रही आध्यात्मिक शांति की अनुभूति। राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बेंगलुरु से डाक के माध्यम से अयोध्या आई ये प्रतिमा में शुद्ध सोने के साथ हीरे और अन्य बहुमूल्य रत्न। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का जबरदस्त रंग।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता, आस्था के सैलाब से सराबोर पूरा मंदिर परिसर। पेरुंगुलम में रोजी, स्टारलिंग्स और बाकी प्रवासी पक्षियों का अनोखा नजारा प्रकृति प्रेमियों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। पेरुंगुलम झील में सैकड़ों पक्षियों का बसेरा, राजी स्टारलिंग्स ने बढ़ाई इलाके की खूबसूरती। पेरुंगुलम में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी में बना अद्भुत दृश्य, पक्षियों की चहल पहल से गुलजार हुआ इलाका। भारतीय नौसेना का INSV कौंडिल्या ओमान के लिए होगा रवाना। समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका का प्रतीक। दो हफ्ते में 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करेगा INSV कौंडिन्य। 16 सदस्यीय दल इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बनेंगे। भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा से रूबरू होगी दुनिया। ये जहाज केरल के कारीगरों ने पारंपरिक सिलाई तकनीक पर तैयार किया है। महानाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है जहाज सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक। भारतीय नौसेना ने इसे मई 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने छात्रों के लिए रोबो फेस्ट गुजरात 5.0 राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया। अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में जुटा भारत का अंतिम ट्राम नेटवर्क। अपनी विरासत संरक्षित करने की मुहिम में जुटे कोलकाता वासी। ट्राम का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री ने सितंबर 2024 में ट्राम सेवा बंद करने की घोषणा की थी। सरकार के फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। लोगों की दलील, ट्राम सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं बल्कि कोलकाता की एक ऐतिहासिक पहचान है। युवा पीढ़ी को भी लुभाती है ट्राम सवारी। उनके लिए पर्यावरण के अनुकूल है ट्राम की सवारी, प्रदूषण कम करने में मददगार। कोलकाता में 1873 से जारी लगातार ट्राम सेवा। 52 रूट पर बहाल थी ये सेवा, लेकिन अब शहर में सिर्फ एक ही रूट पर चलती है। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में नए साल से पहले लगा भक्तों का तांता। बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें। साईं बाबा के दरबार में श्रद्धालु गा रहे हैं आरती और भजन। सभी भक्ति गीतों पर सराबोर नजर आए। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। नैना देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नए साल के लिए सभी ले रहे हैं माता का आशीर्वाद। सैलानियों का नैना झील पर लगा तांता। परिवार और दोस्तों के साथ लोग ले रहे हैं नौका का लुत्फ। नैनीताल में पर्यटकों की बड़ी संख्या में चलते होटल्स और रिजॉर्ट बुक। रास्तों पर दिख रही है गाड़ियां। दार्जिलिंग में छुट्टियां मनाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। हल्की गुनगुनी धूप में मौसम का आनंद ले रहे हैं लोग। छोटे बच्चे घोड़े और खच्चरों की सवारी करते हुए नजर आए लोग। दार्जिलिंग में दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग्स बन रही आकर्षण का मुख्य केंद्र। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सैर सपाटे का आनंद ले रहे हैं लोग। तस्वीरें खिंचा रहे हैं। नए साल से पहले भक्तों की भीड़ को लेकर बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की अपील। श्रद्धालुओं से 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध। पहलगाम में सैलानी प्राकृतिक नजारों के बीच मना रहे हैं छुट्टियां। यहां लोग सर्द मौसम में गुनगुनी धूप ले रहे हैं और घुड़सवारी कर रहे हैं। पहलगाम की घाटियों में नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं लोग। सड़कों पर गाड़ियों की दिख रही है लंबी कतारें। अकोला में एग्रोटेक 2025 का भव्य आयोजन। प्रदर्शनी में रंग बिरंगे फूलों ने मोह लिया मन। प्रदर्शनी में सजी धजी छोटी गायें बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। कई किस्म के फल और ड्रोन्स भी शामिल हुए। छोटे बच्चों ने की बैलगाड़ी की सवारी। कई ट्रैक्टर भी प्रदर्शित हुए। प्रयागराज में पुष्प प्रदर्शनी का भव्य समापन। बड़ी संख्या में लोगों ने देखे एक से बढ़कर एक मनमोहक फूल।
फिरोजपुर के सरवंत सिंह को मिली फिरोजपुर के सरवंत सिंह को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। घर पर देखा जश्न का माहौल, बधाई देने वालों का लगा लंबा तांता। मोरबी में 17वें हॉर्स शो का समापन हुआ। मैदान में घोड़ों ने दौड़ में जमकर दिखाया दमखम। बड़ी संख्या में घोड़दौड़ देखने के लिए शो में पहुंचे लोग। विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने सड़कों पर लगाई झाड़ू। श्रीनगर में एनजीओ और ट्रैफिक पुलिस ने नियमानुसार गाड़ी चलाने वालों के लिए चलाया सहायता अभियान। उधमपुर में मंत्री जावेद अहमद डार ने मेगा किसान मेले का शुभारंभ कर दिया। मेले में आए बड़ी संख्या में लोग। मेले में लगे कई उत्पादों के स्टॉल्स। लोगों ने देखे कई तरह के फल फूल और दवाइयां। शिमला में हिमाचल फाइट चैंपियनशिप सीजन 2 का भव्य आयोजन। कई राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। युवाओं के बीच मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देना मकसद। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री इंदरजीत सिंह ने एमपी खेल महोत्सव का उद्घाटन कर दिया। मंत्री ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, सभी का बढ़ाया हौसला। लोक कला मंच में हुआ कीर्तन कॉन्सर्ट। वाद्य यंत्रों की धुन पर गायकों ने गाए भगवान कृष्ण के भजन समेत तमाम गीत। बड़ी संख्या में कॉन्सर्ट में शामिल हुए लोग मधुर गीतों पर जमकर झूमे। दरभंगा में जमीन पर गिर पड़े पेड़ को शिक्षाविद ने बुलडोजर की मदद से वापस खड़ा करके नया जीवन प्रदान किया। रिलायंस परिवार के खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंचे कई सितारे। एयरपोर्ट पर दिखे मिजान जाफरी और खुशी कपूर समेत तमाम बड़े सितारे। औरैया में गांव में दिखे 3 विशाल अजगर सांप। वन विभाग की टीम ने सांपों को रेस्क्यू किया।